जब जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है बन करके कठोरता से लागू हो जाए। देश हित सर्वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने इन बाबा जी को सुना और बहुत से ऐसे ही पंडित जो अपना काम तो नियोग से चला लेते हैं, घरदार तो बसाते नहीं, और आश्रमों इत्यादि होती है उन पर अपनी गंदी नज़र रखते हुए अपनी हवस पूरी करते रहते हैं। तो उन्हें घर का लाभ और बाल बच्चे क्या होते हैं इनसे उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो हवस के पुजारी होती है। और हंसी तो जब आती है जो खुद वेदों के प्रचार करते और सरते हैं। शायद इन बुद्धिहीन लोगों ने कभी वेदों को ना पढ़ा। अगर वेदों को पढ़ते तो ऐसी मिथ्या वाली बातें लोगों में प्रचारित ना करते और वेदों का प्रसार और प्रचार करते हुए सत्य सत्य भाषण बताते हैं। उचित बहुत से साधु संत इसी पे ढिंडोरा पीटते रहते हैं। शायद वेद कभी इन्होंने देखा ना कभी पढ़ा। अगर वेद का ये मंत्र पढ़ लेते तो कभी ऐसी मिथ्या वाली बातें नहीं कहते। बहरहाल वो क्या मंत्र है उसे हम उस पर गौर करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 85 और मंत्र नंबर 45 क्या कह रहा है। हे वीर्य सिंचनेहारे इंद्र, शक्तिशाली वर, सौभाग्यशील इस वधू को तू उत्तम पुत्र वाली कर। इसमें 10 पुत्रों को पैदा कर, 11वां तुझ पति को कर। यहाँ कह रहे हैं कम से कम 10 बच्चे पैदा कर। और भावार्थ में भी स्वामी जी दयानंद सरस्वती का ही भाष्य है, वो भी अपने ही भाष्य में भावार्थ में इसकी व्याख्या करते हैं। हे वीर्य सिंचनेहार शक्तिशाली वर, तू इस सौभाग्यशील पत्नी को उत्तम पुत्र वाली कर। इसमें 10 पुत्र पैदा कर, 11वां स्वयं बन जा, अर्थात 10 से अधिक संतान पैदा न कर। कम से कम 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। और इनकी हिस्ट्री भी देखा जाए तो युद्धराष्ट्र ने भी 10 निकाह किए थे और उसके 101 बच्ची थी। और इनके जितने भी पांडव आदि और जितने भी है सबको लबालब बच्चों से भरे हुए पड़े थे। तो शायद ना इन्होंने वेद कभी देखे ना सुने। अगर देखते और सुनते तो इस कभी टिप्पणी ना करते। बहरहाल उसी तरीके से मनुस्मृति अध्याय नंबर 8 और मंत्र श्लोक नंबर 317 क्या कह रहा है। भ्रूण हत्या यानी अबॉर्शन करने वाले के यहाँ भोजन करने वाला भी निंदा का पात्र होता है। अर्थात भ्रूण हत्या को निंदा मिलती है, वैसे ही अन्य खाने वालों को भी के कारण निंदा मिलती है। ही मिलता है उनके साथ संबंध रखने वाला, उनके साथ खाना पीना इत्यादि करने वाले को भी वो निंदा का पात्र होता है। तो ये सब हिंदुइज्म की शिक्षा है। पर ये बुद्धहीन साधु संत इन्होंने कभी वेद पढ़े ना कभी खुद जो मनु का प्रचार करते रहते कि मनु को लागू करे, खुद ना इन्होंने कभी मनु पढ़ी और ये विद्वान बन बैठे। और हंसी तो जब आती है कि खुद वेदों का प्रचारक ऐसी मिथ्या वाली बातें करते रहते हैं। इन्हें पता नहीं कि वेदों का ईश्वर वैदिक ईश्वर क्षमा भी नहीं करता। तो इन्होंने तो साफ साफ वेदों के इस मंत्र का रद्द करते हुए उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसे लोगों को तो मृत्युदंड का प्रधान मनु जी ने बताया है। शायद अगर ये व्रत कर ले तो इनका कोई समाधान बन सकता है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12 और 212 में क्रमश एक दिन गोमूत्र, गोबर का रस, गो दूध, गो का दही, ग्रोथ इत्यादि ये सब को उबालकर इसका शेक बनाकर अगर ये पी लेंगे और फिर दूसरे दिन का व्रत आदि रख लेंगे तो इनको शायद वैदिक ईश्वर कुछ न कुछ तो इन पे अजाब कमी कर देगा। इसीलिए जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। बहरहाल इसी तरीके से नए तथ्यों के साथ और मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।